ओके, इस चैप्टर में हम करेंगे मटेरियल कॉम्पैक्ट मोड में। अगर हम देखें तो हमारे पास एक मटेरियल होता है, हाँ, डिस्टेंस टेक्सचर्स। ठीक है, वीरे डिस्टेंस टेक्सचर बेसिकली ज़्यादा इतना कोई खास यूज़ नहीं आता, लेकिन एक अच्छा मैप है तो इसे बना देते हैं। बेसिकली वीरे डिस्टेंस टेक्सचर स्लेट मोड पर ही आते हैं। वीरे मटेरियल और राइट क्लिक, वीरे डिस्टेंस टेक्सचर। ठीक है, सिंपली डबल क्लिक। ये बेसिकली बहुत सिंपल टेक्सचर है, एक तरीके से मैप है। बेसिकली ये क्रिएट करता है आपके फ्लोर के लिए आपके ऑब्जेक्ट्स, जो कि आपका मैश है। जैसे कि हमारा ये एक मैश है, तो ये ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए काम आता है किसी पर्टिकुलर टेक्सचर को। ठीक है, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए उतना डिस्टेंस, उतने ऑब्जेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वो टेक्सचर्स उन ऑब्जेक्ट्स से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्रिएट होगा। ठीक है, अब वो कैसे देखते हैं। जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और इसका मटेरियल जो है वो मैंने इस पे भी लगा दिया साइन। ओके, सेम मटेरियल आ गया। फ्लोर पे बेसिकली हमें देना है, हम एक नॉर्मल वीरे मटेरियल देते हैं और हमारे डिस्टेंस टेक्सचर को इस पर हम असाइन कर देते हैं इसके डिफ्यूज पर। ठीक है, ओके। और डिस्टेंस कलर क्या है? फार कलर वाइट है, नियर ब्लैक है, इनसाइड कलर भी ब्लैक है। ओके, और यहाँ हमें ऑब्जेक्ट्स ऐड करना है, एक ये और एक ये। ऐड अनदर ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए। ओके, इसे हम रेंडर करते हैं, रीजन नहीं, कंप्लीट रेंडर, और देखते हैं बेसिकली क्या क्रिएट हुआ। ठीक है, जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या चीज हुई है। आपका जो कलर्स थे टेक्सचर के, ठीक है, ये जो कलर थे आपके नियर एंड फार कलर वाइट है, तो ये सब जगह आपका डिफ्यूज वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है। और नियर कलर ब्लैक है, तो ये नियर आपका ब्लैक दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी ऑफ कर देता, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं और विजिबल टू कैमरा हम ऑफ कर देते हैं, तो इनसाइड कलर हमें दिखाई देगा। अगर हम वो चीज ऑफ कर देते हैं तो बेसिकली इनसाइड सेपरेशन हम यहाँ से ले लेते हैं पिंक कलर। ओके, और इतना एरिया हम रेंडर करते हैं फिर से। ओके, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो बेसिकली हमने 10 दे रखा है, तो इस चक्कर में अंदर का कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। प्रॉब्लम क्या किया? इनसाइड कलर, आउटसाइड कलर, इनसाइड सॉलिड कलर। ओके, इनसाइड कलर हमें नहीं दिखाई दे रहा। 20 डिस्टेंस 0.2। ओके, ठीक है, इनसाइड कलर हमें नहीं दिख रहा, तो हम एक बार इनसाइड कलर को भूल जाते हैं। ओके, और हमारा डिस्टेंस हमने दे रखा है 20, और यहाँ से हम नियर कलर यूज कर सकते हैं, जो कि इस ऑब्जेक्ट से होता हुआ निकलेगा। और रेंडर, ठीक है, तो अभी डिस्टेंस कलर में हमें ये आउटपुट कलर दिखने लगा। ठीक है, अभी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। इस डिस्टेंस को अपन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हो। वाइट कलर को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग शेड में हम जा सकते हैं, जैसे हमें लगे, जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगे, हम 2 या 3 शेड में वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास मेन डिफ्यूज कलर है, डिफ्यूज पे ये तो आ ही गया। अब हम चाहे तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में हम कोई स्पेसिफिक कलर के साथ भी प्ले कर सकते हैं, लाइक
हमने येलो रिफ्लेक्शन यूज किया 0.95 के साथ, फ्यूजनल ऑफ। तो यहाँ ये रिफ्लेक्शन ब्लेंड हो जाएगा दोनों कलर्स के साथ। जो हमारे पास एक आउटपुट टेक्सचर था, कौन सा, डिस्टेंस का, फार कलर ये था, और रिफ्लेक्शन आपने येलो ले लिया। तो इन दोनों का मिक्स कलर जो आपको मिला वो बेसिकली ये कलर यहाँ पर ब्लेंड होते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कलर्स के कॉम्बिनेशंस वगैरह हम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल सा रेफरेंस। ठीक है, इसमें बेसिकली एक और चीज हम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइक हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और क्लोज और डिफ्यूज, हम स्टैंडर्ड डिफ्यूज ले लेते हैं। ओके, और इस पे हम एक बिटमैप ले लेते हैं, मैप स्टैंडर्ड बिटमैप। ओके, हम लेते हैं ये एक बिटमैप ले लेते हैं। नॉर्मल डिफ्यूज से हमने इसे कनेक्ट कर दिया और इसे कर दिया हमने शो। ठीक है, व्यू पोर्ट पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्टेंस को एक बार हम रहने देते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम असाइन कर देते हैं वीरे फर। वीरे फर, ठीक है। अभी फर ओवरऑल हर जगह पर आपके असाइन हो रहे हैं। ठीक है, फ्लोर आपका है, इस पर ये फर हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम देखें पैरामीटर्स ऑफ, यहाँ बेसिकली कुछ एक ऑप्शंस है आपके पास। एक तो लेंथ, आपको लेंथ कैसी रखनी है। आप यहाँ से या तो लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप यहाँ एक मैप लगाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल एडिटर में आते हैं। मैं लेंथ तो कंट्रोल नहीं करना चाहूँगा किसी तरीके से। इसे मैं वाइट लेता हूँ, इसे मैं ब्लैक लेता हूँ। ओके, क्योंकि किसी भी तरीके का अगर मैप हमें बनाना है तो वो हम ब्लैक एंड वाइट में लेते हैं, इतना हमें पता है। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। ओके, और दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सेलेक्टेड हैं, हमारे पास ये डिस्टेंस मटेरियल है। अब बेसिकली डेंसिटी मैप और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी होता है। डेंसिटी मैप भी देख लेते हैं हम। डेंसिटी मैप मतलब जो हमने फर लगाया है वो बेसिकली हम अटैच कर देते हैं इंस्टेंस डेंसिटी पर। ठीक है, अब ये कलर कैसा क्रिएट कर रहा था वो हमने डिफ्यूज में देखा ही था। इसके आसपास कलर ब्लैक आ रहा था, बाकी वाइट आ रहा था। ठीक है, अब जो ब्लैक एरिया है वहां हमारे फर नहीं आएंगे, जो वाइट एरिया था वहां हमारे फर जनरेट हो गए। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे ऑब्जेक्ट के नजदीक नजदीक क्लोज में मैप्स फर जनरेट हो, तो हम उल्टा कर देंगे। हमारे नियर कलर हम वाइट कर देंगे और फार कलर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, इंस्टेंस है हमने यहाँ पे असाइन कर रखा है तो दिक्कत होगी नहीं। अब जितना डिस्टेंस हमने यहाँ से लिया है उस डिस्टेंस में हमारी फर जनरेट हो गए और बाकी एरिया पर नहीं हुए। ठीक है, अब कलर हमने ये रखा है तो इन फर पर हम ये असाइन कर देते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया हमारे फर को, एच सेलेक्ट बाय नेम वी फर। ओके, असाइन। ठीक है, तो अब फर जो है वो भी इसी कलर का आने लगेगा जो कि हमारा फ्लोर है, और डिस्टेंस मैप से हम कंट्रोल कर रहे हैं हमारे फर की पोजीशन क्या रखनी है हमें। थिकनेस हम और कम कर देंगे 0.1 0.01। ठीक है, और डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं, पर एरिया हम इसे 0.1 कर देते हैं। रेंडर, तो यहाँ देखिए फर आपके जनरेट हो गए। 0.21 करने से कम हो गया, आई थिंक 1 करने से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके फर बढ़ गए। ओके, अब अगर ये ग्रास है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये
तो हो गया मेरा डर्ट। ठीक है, डर्ट का हम मैप देख लेते हैं, मड या डर्ट का मैप देख लेते हैं। जैसे हमने ये लिया, ठीक है, और हम एक और मैप बना लेते हैं, किसके लिए, हमारे फर्म के लिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपकी कॉपी, यहाँ पे आपने ले लिया ग्रास, ग्रास मटेरियल ले लिया आपने, ये ले लिया जो कि आपके फर के लिए हो गया, ये आपने किया डिफ्यूज पर। ठीक है, फर आपका सेलेक्ट है, आपने डिफ्यूज असाइन कर दिया। ओके, अब आपने रेंडर किया तो क्या हुआ, बेसिकली नीचे तो आपका पूरा डर्ट है, और जहां ऑब्जेक्ट है वहां आपके क्या हो गया, आपकी ग्रास जनरेट हो गई। ठीक है, रेंडर अगेन। ओके, तो यहाँ ग्रास जनरेट हो गई। ग्रास आपको थोड़ी सी बढ़ानी है, तो सेलेक्ट बाय नेम एच फर, आपने सॉरी परफेसेस 1 की जगह आपने 5 कर दिए, तो काफ़ी अच्छी डेंस ग्रास आपकी आ जाएगी, इससे 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, एक अच्छी सी ग्रास आपकी जनरेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ आपके पास सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप ग्रास आपने दे ही दी, इस पर आपको हल्की सी ग्लॉसीनेस शाइनी वगैरह भी देना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप क्रिएट करेंगे एक अनदर मैप, मैप वीरे मैप, आप करेंगे कलर टू बम्प। ठीक है, आप कलर टू बम्प, और ये अब आपका हो गया बम्प मैप। ठीक है, इसे आप असाइन करेंगे किस पर, रिफ्लेक्शन मैप पर भी, और इसी को आप असाइन करना चाहेंगे बम्प मैप पर भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके क्या है, ये ग्रास रिफ्लेक्टेड भी होगी आपके नीचे की डर्ट से, और इसमें बम्प भी हल्का सा आ जाएगा, तो शाइनी थोड़ी सी अच्छी सी ग्रास, स्मूथ सी, सुंदर सी, और थोड़ी रियलिस्टिक सी ग्रास बन जाएगी। अब इसमें जादू एक और चीज है, अब वो जादू क्या है, आपने अगर इस स्पेयर को कर लिया ऊपर, तो डिस्टेंस क्या है 10 का, तो होगा क्या, आपकी ग्रास अब देखिए, आपकी ग्रास यहाँ पर आप डिस्टेंस जितना आपका मेंटेन हो रहा है उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ग्रास दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अगर इसे और ज्यादा हाइट पे ले जाएंगे, तो आपकी जो ग्रास यहाँ पर थी वो हो जाएगी गायब। ठीक है, बहुत बढ़िया मैप है ये। बेसिकली आप इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं कि जहां जहां पैर रखेगा या जहां जहां आपका स्नेक जाता जाएगा वहां वहां ग्रास उगती जाएगी, और जहां से वो वापस से गायब हो जाएगा वहां से ग्रास हट जाएगी, या फिर कोई अ, इस टाइप का आप एनिमेशन कर सकते हैं, जहां जहां कदम रखेगा वहां वहां ग्रास उग जाएगी, और जैसे ही वहां से वो हटता है ग्रास आपकी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे हमने ऊपर किया तो वहां से ये ग्रास गायब हो गई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मटेरियल कई बार काम में आ जाता है, कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए, किसी तरह की शेप वगैरह बनाने के लिए, और फर पे जो इस टाइप से आपने मटेरियल यूज किया है डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी इसी तरीके से आप थिकनेस के मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, मोटाई पतली, आप चाहे तो ग्रेडियंट मैप यूज करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा डेंसिटी मटेरियल, डिस्टेंस मटेरियल क्या चीज़ होती है, क्या बला है। फाइनल हम रेंडर कर देते हैं, और इसमें अगर आपको डिस्टेंस आपको ज़्यादा लगता है, कम होना चाहिए था, तो सिंपली आपको मटेरियल में आपके डिस्टेंस मटेरियल में अपने जाना है, और यहाँ से आपको डिस्टेंस कर देना है चेंज और रेंडर। तो ये अब आपका डिस्टेंस हो जाएगा मॉडिफाइड चेंज। इसमें आपके पास कुछ एक ऑप्शंस और होते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज और होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ एक बार। सॉरी, इसको इसमें कैसे ऐड कर लिया, डबल क्लिक, डिस्टेंस हम रख लेते हैं 20 ही, और इस मैप को बेसिकली हम असाइन कर लेते हैं स्टैंडर्ड
मैप को हम यूज करते हैं ग्रेडियंट पर। ठीक है, हम ग्रेडियंट रैंप पर लेते हैं। सॉरी, ग्रेडियंट में तो लिमिटेशन है आपके पास, स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं ग्रेडियंट रैंप। ओके, ग्रेडियंट रैंप पर आप यहाँ से लीनियर की जगह आप ले सकते हैं मैप्ड, और मैप आप ले सकते हैं आपका डिस्टेंस इंस्टेंस। ये आपने मैप ले लिया। अब जहाँ ब्लैक है वहाँ नहीं दिखाई देगा, जहाँ वाइट है वह ग्रास दिखाई देगी। ठीक है, ब्लैक एंड इसे हम वाइट ले लेते हैं। ओके, इसे हम ब्लैक ले लेते हैं, ये वापस से वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट एंड ये ब्लैक। ओके, तो अब आपका ये क्या हो गया, सोर्स मैप हो गया। और ये आपने सन फ्लैग्स लगा रखे हैं, यहाँ आपकी ग्रास नहीं आएगी, यहाँ ग्रास आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके डिस्टेंस मैप का। और इस बार यहाँ पर आपको डिस्टेंस मैप की जगह कौन देना है, आपको ग्रेडियंट मैप को आपको इस पर इंस्टेंस असाइन करना है। ये आ गया आपका ग्रेडियंट मैप। और अब हम इसे रेंडर करके देखें। डिस्टेंस 20 है और देखते हैं फर्क किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये आपके जहाँ जहाँ ब्लैक थे वहाँ वहाँ आपकी डिस्टेंस मैप ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपकी ग्रास को, और जहाँ जहाँ वाइट था वहाँ डिस्टेंस मैप ने आपकी ग्रास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेप के अकॉर्डिंग। तो आप मल्टीपल शेप्स अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छे से ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट पर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, वॉट जो आप चाहें। जितनी इमेजिनेशन आप जितनी वर्किंग करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और पॉसिबिलिटीज़ आपको समझ में आने लगेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।